नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बहराइच से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अवैध रूप से संचालित मदरसे में 40 लड़कियां मिली हैं और ये 40 लड़कियां मदरसे के अंदर बाथरूम में बंद मिली हैं। 40 लड़कियां, जरा गंभीरता से आप सोचिए। इन 40 लड़कियों के संदिग्धता की शिकायत मिली थी। एसडीएम ने वहां पर छापा मारा। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मदरसे पर जब वो पहुंचे तो वहां पर उन्हें ये लड़कियां मिली। मदरसे में अवैध रूप से बाहरी फंडिंग की आशंका भी जताई जा रही है। यह बात एसडीएम ने खुद कही है। ये बहराइच की घटना है। किसी व्यक्ति ने प्रशासन को इस बात की सूचना दी थी और यहाँ पर मदरसे के छत पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा खोला और जब दरवाजा खोला तो वहाँ पर 40 लड़कियां मौजूद थी। यह 40 लड़कियां वहाँ पर क्या कर रही थी, ये 40 लड़कियां कहाँ की हैं और इनका मदरसे में क्या किया जा रहा था, ये मुस्लिम है या हिंदू, कहीं धर्मांतरण की कोई ऐसी साजिश तो नहीं है। और अगर साजिश नहीं थी, सब कुछ ठीक था, तो फिर इन्हें छुपा कर क्यों रखा गया था और इन्हें बाथरूम में क्यों छुपा दिया गया था। अगर यह स्थानीय है तो इनकी पहचान को लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर इन्हें छुपाया गया तो क्या यह स्थानीय नहीं है, कहीं बाहर से इन्हें लाया गया है। ये घटना बहराइच की है। पुलिस प्रशासन मदरसे में छापा मार रहा है। उस मदरसे की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। महिला पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई। पुरुष भी वहाँ पर मौजूद थे। आपको हम बताते हैं कि ये जो 40 महिलाएं मदरसे में थी, जिन्हें बाथरूम में छुपा कर रखा गया था, ये महिलाएं स्थानीय हैं या बाहरी हैं और इन्हें छुपने की क्या जरूरत थी। सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि एक तो गैर मान्यता प्राप्त यह मदरसा है और भारत नेपाल की सीमा पर स्थित जनपद में यह मदरसा संचालित हो रहा था, और दूसरी तरफ जब वहाँ पर उप जिलाधिकारी की पूरी टीम वहाँ पर पहुँचती है तो ये सभी जो लड़कियां हैं जो वहाँ पे तालीम हासिल कर रही थी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो वहाँ तालीम हासिल कर रही थी, फिर उनको देर शाम वहाँ रुकने की आवश्यकता क्या थी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तस्वीर में यह भी देखा गया है कि वहाँ पर लड़कियों के कपड़े भी वहाँ पर पाए गए हैं, यानी कि वह नहाती भी हैं, वहाँ पर रुकती भी हैं, यानी कि मदरसे में रात में लड़कियाँ रुकती हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है। फिलहाल पूरी टीम लगातार इस समय जाँच में जुटी हुई है। साथ ही लड़कियों से पूछताछ भी की जा रही है कि वो लड़कियाँ कहाँ की रहने वाली हैं और किस तरीके का वो तालीम यहाँ पे हासिल कर रही थी। फिलहाल इस मदरसे की फंडिंग को लेकर के भी जाँच की जा रही है कि इस मदरसे में फंडिंग कहां से आ रही थी, क्योंकि अंदर 3 तहखाने बने हुए हैं मदरसे के अंदर। फिलहाल जब एसडीएम और उनकी टीम वहां पर पहुंची तो मदरसा संचालक के द्वारा रोक दिया गया, वहां उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसे में अब यह कयास लगाया जा रहा है कि पूरी पुलिस फोर्स जो है वहाँ पहुँचेगी और पूरी तरीके से जाँच होगी। हालांकि वहाँ के डीएमओ यानी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने कहा कि हम इसकी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और शासन को हम अवगत कराएंगे, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं उनकी एक लचर व्यवस्था जरूर देखी जा रही है, उनको तत्काल एक्शन लेना चाहिए और तत्काल इस पर बड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा भी यही है कि शासन की भारत नेपाल सीमा पर इस तरीके से अगर अवैध मदरसे संचालित होते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। फिलहाल यह कार्रवाई कब तक और कितनी जल्दी होती है या तो देखने वाली बात होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कार्रवाई तत्काल होगी या बाद में होगी ये तो अलग विषय है, लेकिन सबसे बड़े सरकार के लिए शर्म की बात यह है कि यहाँ पर इतना बड़ा मदरसा अवैध रूप से चल रहा है, जहाँ पर बाहर से लड़कियां आ रही हैं। 40 लड़कियां वहां पर रुकती हैं, रात में भी रुकती हैं और प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है। और इतने समय बाद, इतने सालों बाद अब जाकर प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के लिए भी यह चुनौती की बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है कि भारत नेपाल सीमा पर जो भी मदरसे हैं उनकी जाँच की जाए, ऐसे में बहराइच में जब जाँच की गई तो 795 मदरसे यहाँ पर निकल कर आए, जिसमें मात्र 301 मदरसे जो है वो पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त हैं और बाकी 495 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। उन्हीं मदरसों में ये भी एक मदरसा है जो प्रयागपुर के पट्टीहाट चौराहे पर स्थित है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह भी है कि कई बार इसकी शिकायत हुई, इसके पहले भी कई उप जिलाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की। और अश्विनी पांडे नाम के जो जिलाधिकारी हैं वह शिकायत के बाद वहाँ पर पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद उन्होंने कार्रवाई की। अब देखना यह होगा कि शासन किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को लेता है और कितनी बड़ी कार्रवाई इस मदरसे के खिलाफ करता है। दोस्तों, ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।